नमस्कार साथियों, आप लोगों को हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने 1, 2, 3 और 4 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया था। 11th का कंप्यूटर में मैंने कंप्लीट कर दिया था। आज जो बात करूंगा C++ बात करूंगा, और C++ 11th में नहीं बल्कि 12th में भी पूछता है। तो ये इम्पोर्टेंट दोनों है, 11th में भी है तो 12th में भी है। तो 11th 12th जो हम पढ़ूंगा आज दोनों कंबाइन करके पढ़ेंगे, और दोनों पढ़ेंगे 11th 12th बोथ रहेगा, यानी कि दोनों को मैं पढ़ाने वाला हूँ। आप 11th में हो या 12th में हो, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना है, इसमें दोनों को पढ़ना है। 11th 12th दोनों को पढ़ना है। तो C++ क्या बात करेंगे हम? C++। ये C++ होता क्या है? C++ एक लैंग्वेज है, ठीक है। ये कंप्यूटर में सिखाया जाता है। C++ बहुत ही रोल निभाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो C++ हम समझाते हैं आज कि C++ और ये 12th 11th और 12th 11th एंड 12th, समझा। 11 एंड 12 इसको इसको समझते हैं वो कहानी के माध्यम से समझते हैं। किसके माध्यम से? कहानी के माध्यम से। चलो कहानी हम बताते। मान लो एक व्यक्ति है, और उस व्यक्ति का जो नाम है वो क्या है? बजरने स्ट्रोस्ट्रप। चलो बजरने स्ट्रोस्ट्रप, बजरने बजरने मैंने बरस रहा है, ये बरस रहा, बार बार बरस रहा। तो ये क्या हो? बजरने अस्ट्रोस्ट्रप। अस्ट्रो मतलब रुकता है तो बोलता है, रुकता है तो बोल, मतलब अस्ट्रो अस्ट्रप, अस्ट्रो अस्ट्रप, ठीक है। अस्ट्रो अस्ट्रप, अस्ट्रो अस्ट्रो अस्ट्रप, अस्ट्रो अस्ट्रप क्या कहेगा? एक व्यक्ति है जो कि बहुत बरसता, बहुत बोलता है, बहुत बजता है, तो उसे क्या कहेंगे? बजरने। अरे बहुत बज रहा है, बजरने, ठीक है। अस्ट्रो अस्ट्रप, अस्ट्रो अस्ट्रप माने बजरने, अस्ट्रो अस्ट्रप, अस्ट्रो अस्ट्रप, ठीक है। ये क्या कहा था? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट भी एक व्यक्ति है, समझो भाई। ऑब्जेक्ट भी एक व्यक्ति, मान लो कुछ क्षण के लिए ऑब्जेक्ट एक व्यक्ति है, तो एक क्या कहा था? इससे इससे एक प्रोग्राम बनाता है, ठीक है। ये सब दोनों क्या बनाता है? प्रोग्राम। और ये सब दोनों प्रोग्राम बना लेता है। अब प्रोग्राम बनाता है, क्या बनाता है? ये सब दोनों मिलकर एक प्रोग्राम बनाता है कि चलो हम प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्रामिंग बनाते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग बना लिया। अब प्रोग्रामिंग ये बना रहा है कि हम लोग एक जगह चलेंगे। कहाँ पर? USA में चलेंगे। ये सब दोनों प्रोग्राम बनाकर ये कहता है कि USA चलेंगे, ठीक है। तो USA चलने के लिए ये कहता है कि सी है, एक सी है और एक शिमला, सी सी एंड शिमला, शिमला, सी एंड शिमला, ठीक है। सी एंड शिमला, सी एन शिमला, ठीक। सी एन शिमला को लेता है। सी और शिमला ये सब दोनों का तो प्रोग्राम बनाकर सी और शिमला को कहता है, सी और शिमला को कहता है कि चलो USA चलते हैं, चलो USA चलते हैं, USA चलते हैं। और USA में कहाँ चलते हैं? तो AT&T बेल, AT&T बेल, AT&T बेल, AT&T बेल पर चलते हैं। कहा ठीक है, ठीक है चलते हैं, हम भी चलेंगे, आप भी चलना, ठीक है। तो ये समझा कि बजर एक व्यक्ति होता है, बजरने स्ट्रोक आता है, वो बजरने स्ट्रोक ऑब्जेक्ट से खाता है। अब प्रोग्राम बनाता है कि चलो सी और शिमला के साथ USA चलेंगे, वो भी कौन जगह पर? तो AT&T बेल, AT&T बेल। तब क्या होता है? तब क्या होता है? किसी व्यक्ति ने इसे क्या करता था? केस कर देता है। अब केस कर देता है तो क्या हो जाता है? मामला गंभीर हो जाता है, तो केस सेंसिटिव हो गया। क्या हो गया? केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव हो गया। अब केस सेंसिटिव हो जाता है तो एक व्यक्ति और रहता है, और एक व्यक्ति आ रहता है तो सेम को सेम ही बोलता है कि नहीं ये बात सही है बोल रहा है, मानी सेमी, सेमी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस उसी को क्या कहेंगे? सेमी ऑब्जेक्ट, सेमी ऑब्जेक्ट, सेमी ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो अब केस हो गया, अब केस हो गया। बस यही समझना है कि हमको क्या क्या होगा। बस इस कहानी को समझ गया कि बजरने स्ट्रोक, बजरने स्टॉप एक व्यक्ति रहता है, वो ऑब्जेक्ट के साथ एक प्रोग्राम बनाता है, ऑब्जेक्ट के साथ एक प्रोग्राम बनाता है, और वो बोलता है कि सी और शिमला के साथ बोलता है कि चलो USA, चलो USA, और USA में AT&T बेल नामक पर। और तब क्या होता है? तब किसी ने एक भंडा फोड़ देता है। अब भंडा फोड़ देता है कि नहीं, भंडा फोड़ देता है तो वो मामला जो USA गया वो केस कर दिया, केस हो गया। अब केस हो गया तो मामला सेंसिटिव हो गया, तो केस सेंसिटिव कहेंगे, केस
सेंसिटिव कहेंगे और इसी को सेमी ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, माने एक व्यक्ति और आता तो कहते नहीं ये सेम बोल रहा है और सेम की जगह पर सेमी बोल रहा है, ऐसे बोल देता है। तो ये हो गया, आप समझ गए। अब इसको मतलब हम समझते हैं कि सी प्लस प्लस आखिर होती क्या है। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। चलो अब सी प्लस का मतलब समझते हैं। तो बताओ कि सी प्लस प्लस क्या है। तो आप कहेंगे मेरे भाई कि सी प्लस प्लस कुछ नहीं है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या वो सब दोनों प्रोग्राम बनाया था? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये सबसे पहले कहेंगे कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लैंग्वेज है। दूसरी बात क्या कहेंगे मेरे भाई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा बताओ, वो एक क्या था? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से बात कर रहे तो ऑब्जेक्ट माने ओरो और पीटो। इसको ऑब्जेक्ट से हम बात करेंगे कि ओरो और पीटो। ओरो और पीटो माने ओ ओ पी, माने ओ ओ पी, ओ ओ पी माने ओ ओ पी का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो मेरे भाई जो पिछले बताया था वो कहानी था, लेकिन जो असली रूप है ये सी प्लस प्लस जो बने इंट्रोडक्शन है, ये है इंट्रोडक्शन। तो पता कि सी प्लस प्लस क्या है? सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसी को हम सी प्लस प्लस को हम ओ ओ पी कहते हैं, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। अच्छा, इसको जो डेवलप किया वो किसने किया? डेवलप। तो डेवलप और कोई नहीं किया, बजर ने स्ट्रॉप ने किया। डेवलप्ड, डेवलप कौन किया? तो बजर ने, BAAR, बजर ने स्ट्रॉप स्ट्रॉप किया। कहाँ पे किया? तो AT&T बेल। हम अभी कहाँ नहीं बताए? तो AT&T बेल नामक पर, AT&T बेल लेबोरेटरीज लेबोरेटरीज लेबोरेटरी इन यूएसए में। ठीक है। अच्छा, ये जो लिया गया सी प्लस प्लस वो कैसा लिया गया? तो टेकन फ्रॉम, जो ये लिया गया है टेकन फ्रॉम कौन से लैंग्वेज से मानी लिया गया? तो टेकन फ्रॉम सिमुला 67 लैंग्वेज से लिया गया। तो मेरे भाई इतना याद करो, उसको बात हम फिर बताएं कि सी प्लस प्लस क्या, तो रटा देंगे पूरा। सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इसी को हम ओ ओ पी कहते हैं, माने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। तीसरी पॉइंट कि जो डेवलप किया उसको बजर ने स्ट्रप AT&T नामक AT&T बेल लेबोरेटरी। बताओ कि यूएसए में, इन यूएसए कहेगा कि बताओ कि यूएसए में किस जगह पे स्ट्रॉप ने खोज किया? तो AT&T बेल लेबोरेटरी पर। कब किया? तो इन यहाँ ऐसे करके लिख देना, इन 1980 माने 1980 में। और कहाँ पे? तो AT&T बेल लेबोरेटरी इन यूएसए के AT&T बेल लेबोरेटरी नामक पर ये क्या किया? खोज किया। यह सब समझ गए। टेकन फ्रॉम 21 किस लैंग्वेज से लिया गया? तो एक सी और एक सिम्बा 67 लैंग्वेज से ये लिया गया मेरे भाई। समझे? किस लैंग्वेज से लिया गया? तो सिम्बा 67 लैंग्वेज से लिया गया है। ये याद करना है और क्या बता, यहाँ तक समझ गए। अब चलो सी प्लस प्लस, मान लो ये सी प्लस प्लस है। ठीक है, सी प्लस प्लस ई है जो, इसी को सी प्लस प्लस को हम इंक्रीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंट। अब जो ये सी प्लस प्लस है इसी को हम कंप्यूटर में क्या बोलते हैं? तो सी प्लस प्लस माने इस टाइप लिखते हैं। तो अब जब भी फॉर्म भरने जाइएगा तो आपको, आप जब भी फॉर्म भरने जाइएगा वो प्लस को वो क्या लिखता है? इस प्लस को इस टाइप से लिखता है कंप्यूटर में, PLUS प्लस। जैसे +2 प्रोजेक्ट हाई स्कूल होता तो वैसे नहीं लिखेगा +2, इस रूप में लिखेगा +2 प्रोजेक्ट।
ठीक है, इस रूप में लिखता है कंप्यूटर। ये आप समझ गए। और ये क्या है, सी प्लस प्लस है। और जो ये जो सी और C++67 है, सी और C++60 है, ये 1972 ईस्वी में खोज हुआ। और ये जो हुआ 1967 में खोज हुआ, डेवलप हुआ, मानी डेवलप, इसको हम डेवलप्ड कहेंगे। ठीक है, ये भी डेवलप, ये डेवलप, याद करें। तो अब देखो इस कहानी के माध्यम से हम समझते हैं। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट, अच्छा ये मैंने क्या बताया थी कि इसे केस हो गया था, तो केस हो गया मानी केस सेंसिटिव हो गया, केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव लैंग्वेज हो गया ये, केस सेंसिटिव लैंग्वेज। और इसे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट, मानी सेमी कहा रहा था कि नहीं ये सेमी बात है, तो हमारे सेमी ऑब्जेक्ट, सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग। तो मेरे भाई अब समझाते हैं कि जो सी प्लस प्लस है वो क्या है। सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसे हम OOP कहते हैं। बोलो मेरे साथ बोलो, इसे हम OOP कहते हैं। OOP का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है, समझा। और इसको जो डेवलप किया वो किसने किया, तो बर्नार्ड अस्ट्रॉप कब किया, 1980 में किया। कहाँ पर किया, तो USA के AT&T नामक वेल पर, AT&T लेबोरेटरीज में। दूसरी बात कि ये जो टेकन ये किस लैंग्वेज से लिया गया है, तो C++67 लैंग्वेज से, C++67 लैंग्वेज से। और जो ये प्लस प्लस है वो प्लस प्लस इंक्रीमेंट को बताता है, और जो C++ है वो क्या बताता है, C++ को। ये हो गया। देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैंने लगभग में सब सही बता दिया, ठीक। तो यही सब आपको जानना है। और ये जो C++ है वो क्या करता है, हाई लेवल को, हाई लेवल C++ हाई लेवल, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करके मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करके ये मशीन लेवल लैंग्वेज में कर देते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज में, मशीन लेवल लैंग्वेज में। ये समझ में आया। तो C++ का स्ट्रक्चर आप स्क्रीनशॉट मारो, और स्क्रीनशॉट मारने के बाद हम पुनः एक रिवाइज फिर से कर देते हैं। आप भूलना मैं नहीं दोस्त। C++ क्या है, C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसी को हम क्या कहते हैं, OOP कहते हैं। मतलब इसी को C++ को OOP भी कहते हैं, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या आ गया कि जो डेवलप हुआ वो बर्नार्ड अस्ट्रॉप ने किया 1980 ईस्वी में। कहाँ पर, तो USA के AT&T लेबोरेटरी पे। अब तो AT का मतलब क्या होता है, AT का मतलब होता है अमेरिका टेलीफोन, अमेरिकन अमेरिकन टेलीफोन, अमेरिकन टेलीफोन, टेलीफोन। और AT&T बेल कहेंगे, ठीक है, AT&T बेल। और टी का मतलब हो गया टेलीग्राफ, ठीक है, टेलीग्राफ बेल। समझ में आया मेरे दोस्त। तो AT का मतलब हो गया अमेरिकन टेलीफोन, और टी बेल का मतलब होता है टेलीग्राफ बेल। ठीक है, ये कहाँ से, ये कौन सा लैंग्वेज से लिया गया, तो सी और C++ लैंग्वेज से। अच्छा, जो C लैंग्वेज है वो कब डेवलप हुआ, 1972 में। और C++67 कब हुआ, तो 1967 में डेवलप हुआ। अच्छा, C++ को हम इंक्रीमेंट भी बोलेंगे, इंक्रीमेंट, प्लस प्लस का मतलब इंक्रीमेंट हुआ। और C++ को हम C++ इस रूप से लिखा जाता है। और इसको हम हाई लेवल लैंग्वेज को हम कन्वर्ट करके मशीन लेवल लैंग्वेज में करेंगे। ये हमारे पूरा C++ का इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। अब इसे मिटाकर हम लिख देते हैं। अब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, C++ इंट्रोडक्शन,
इंट्रोडक्शन में हम क्या बताएं, इंट्रोडक्शन में क्या सबसे पहले क्या कहेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी प्लस प्लस इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस इज also known as object oriented programming। object oriented programming। object oriented programming। object oriented programming। object oriented programming C++ programming was developed by Bjarne Astrup in 1980 ATN T-Bell laboratories in USA। C++ programming is taken from C and Simula 67 language। C and 67 language, Simula 67 language। The C++ language written by high level language converted high level language and converted machine level language। यहाँ तक समझ में आ गया कि सी प्लस प्लस क्या है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस इज ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। समझ में आया। सी प्लस प्लस क्या डेवलप किया, कब कौन किया था, बजरने स्ट्रोस्टॉक कब 1980 में। कहाँ पे, AT&T बेल इन यूएसए में AT&T बेल नामक पर। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग इज टेकन फ्रॉम सी लैंग्वेज सी एंड सिमिलर 60 लैंग्वेज। सी प्लस प्लस लैंग्वेज रिटेन बाय द हाई लेवल लैंग्वेज एंड कन्वर्टेड मशीन लैंग्वेज, माने हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ये समझ में आ गया। अब इसको हम क्या फ्यूचर, हम कुछ फ्यूचर दिखाते हैं इसका, माने फ्यूचर ऑफ सी प्लस प्लस। फ्यूचर ऑफ सी प्लस प्लस माने सी प्लस प्लस की विशेषता भी दिखाते हैं। ठीक है, विशेषता की बात करते हैं। पहला हो गया, ये क्या हुआ, पहला हो गया सी प्लस प्लस इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। जो दूसरा हो गया सी प्लस प्लस इज ए सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। first develop of C plus first develop of C plus is C with classes
क्लासेस इन 1979 में ये जो फर्स्ट डेवलप हुआ सी प्लस प्लस का फर्स्ट डेवलप कब हुआ, सी विथ क्लासेस इन 1979 में। फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, फोर्थ पॉइंट कि द कंप्यूटर नेम ऑफ सी प्लस प्लस इज सी और प्लस प्लस, ऐसे लिख देंगे सी प्लस प्लस, ठीक है। सी प्लस प्लस बाद में प्लस प्लस इस टाइप के लिखाता है कंप्यूटर में। पांचवा पॉइंट क्या लिखेंगे, पांचवा पॉइंट लिखेंगे हम, पांचवा पॉइंट हम 80 है, 80 एंड टी बेल स्टैंड फॉर, हाँ 80 एंड टी स्टैंड्स फॉर अमेरिकन टेलीफोन एंड टी माने टेलीग्राफ वेल, ये समझ में। और कहाँ लिख दे पॉइंट, पांचवा के छठा आ जाएगा, चलो लिखते हैं छठा में मैंने क्या कहा, सी। अब जो सी माने शिमला, कहाँ बात करते हैं, सी और शिमला माने कब डेवलप हुआ, हम ये लिख देते हैं। तो सी लैंग्वेज was developed in 1972 and Simla 67 was developed in 1967। यहाँ तक हो गया, कुछ पॉइंट और एक प्लस हो गया, प्लस यहाँ पॉइंट लिख देते हैं कुछ पॉइंट, जैसे सातवां हो गया जो सी प्लस में ये जो प्लस है उसको क्या कहते हैं, सी प्लस कहने का मतलब है कि प्लस इज ए इंक्रीमेंट और कुछ पॉइंट छूटा है, सी प्लस चलो एक पॉइंट और है, उसको समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं, ये आप जानेंगे वो भी सही, नहीं जानेंगे वो भी। तो इस जो हम ये पॉइंट है कि जो सी प्लस है, सी प्लस लैंग्वेज रन जो करता है वो क्या करता है, सी प्लस जो रन करता है वो रन इन टर्बो सी प्लस एंड डेव सी प्लस एप्लीकेशन। चलो ये तो समझ में आ गया कि सी प्लस रन करता है टर्बो सी प्लस एंड डेव सी प्लस एप्लीकेशन पर। तो ये रन करता है, रन कराता है, सी प्लस को रन कराता है, और रन कराता है किसमें, तो टर्बो सी प्लस में एंड DAV सी प्लस एप्लीकेशन पे। तो ये देखो सी प्लस का मतलब हम समझ गए, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो सी प्लस क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और सी प्लस को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। और सी प्लस जो डेवलप हुआ किसके द्वारा हुआ मेरे भाई, तो बर्जरनी स्ट्रक कब हुआ, तो 1980 में हुआ। और 80 एंटीवेल लेबोरेटरी इन USA, माने USA में 80 एंटीवेल लेबोरेटरी पर। और सी प्लस क्या, सी प्लस कौन सी लैंग्वेज से लिया गया, तो टेकन फ्रॉम सी एंड सिमिलर 67 लैंग्वेज, सी प्लस लैंग्वेज रिटन बाय हाई लेवल लैंग्वेज एंड कन्वर्टेड मशीन लैंग्वेज, माने हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करके मशीन लेवल लैंग्वेज में कर देता है। अब इसका जो फ्यूचर है, इससे क्या होता है
केस सेंसिटिव लैंग्वेज कहते हैं। तो उस मामला को क्या हो गया, केस हो गया केस कर दिया था तो उस मामला क्या हो गया, सेंसिटिव हो गया, तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज कहेंगे। उसी को एक व्यक्ति और था जो कि कारण है सेम को सेमी बोल रहा था, इसीलिए क्या कहेंगे हम, सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलेंगे। ठीक है। और जो ये तीसरा पॉइंट है कि जो डेवलप हुआ वो क्या हुआ, सी विथ क्लासेस, इंपॉर्टेंट है, सी विथ क्लासेस इन 1979, 1979 में ये डेवलप हुआ था, फर्स्ट डेवलप सी विथ क्लासेस। द कंप्यूटर नेम वॉज सी प्लस प्लस इजिबल। इसे जानते हैं कि सी प्लस प्लस कंप्यूटर में इस टाइप के लिखते हैं। 18 वेल स्टैंड फॉर अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ वेल, ये भी देख लेना। सी लैंग्वेज जो डेवलप हुआ 1972 में हुआ, और जो सिमिलर 67 डेवलप हुआ 1966 में हुआ। सी प्लस प्लस को हम इंक्रीमेंट कहते हैं, प्लस प्लस को इंक्रीमेंट। सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो रन करता है वो टर्बो, टर्बो सी प्लस प्लस करता है, और DAV सी प्लस प्लस एप्लीकेशन पर करता है। तो ये हमारे पूरा स्ट्रक्चर आपने पूरा देख लिया था। अगली वीडियो नेक्स्ट टाइम के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय साथियों।